सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से मैट्रिक परीक्षा के लिए लाइव क्लास देखते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएं इस लाइव क्लास से और सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करें। तो आज का क्लास हम लोग हिंदी का सेट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। जितने भी प्रश्न रहेंगे वे सभी के सभी बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे और सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन 1, जो कि लेसन 2 का है, पाठ 2 का है। तो सभी बच्चे आज पूरे उमंग से, जोश और जुनून से आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कहने पर ही हम आज का क्लास हिंदी का लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन 1 आप लोग के सामने ये रहा, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग को मालूम है कि पिछले 2 दिन से क्लास में कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, क्लास नहीं चल रहे। तो बाबू हमें समय नहीं मिल पा रहा था और एक दिन क्लास में लिए तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आप लोग के बीच सही से नहीं चल सका। इसलिए 2 दिनों के डिस्टरबेंस के बाद आज पूरे जोश और जुनून से बिल्कुल ही सही आवाज एवं वीडियो क्वालिटी सभी के सभी सही पहुंचाते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखें इस प्रश्न को और जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग बहुत बढ़िया प्रयास करते हैं लाइव क्लास में, हमें खुशी होती है आप लोग इतना जल्दी जवाब देते हैं। आप लोग इसी तरह से मेहनत करें बाबू। तो चलिए बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें और कुछ बच्चे का आंसर आना शुरू भी हो गया। बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं, बिल्कुल ही स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। चलिए किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा था बाबू बी, खोखा के अनुसार। बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी, बिल्कुल ही सही जवाब। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, बिल्कुल ही सही जवाब है बाबू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही मजेदार यह कहानी है। अगर आप लोग क्लास में यह कहानी को पढ़े थे तो बहुत ही आनंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार कहानी है और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलती है। तो सभी बच्चे प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है आप लोग के सामने। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। सभी बच्चे जवाब देंगे। बिल्कुल ही आप लोग सही प्रयास करते हैं बाबू। इसी तरह से मेहनत करना है आप लोग को और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर उत्तीर्ण होना है। बिल्कुल ही बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है सेन साहब। यह पंक्ति जो था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो सेन साहब जी ने यह पंक्ति कहे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, बिल्कुल ही सही जवाब है बाबू। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 20 के दांत के लेखक कौन है। हाँ दोस्तों आप लोग सही सुने, हम लोग सेकंड अध्याय हिंदी के गद्य खंड के दूसरा पाठ से हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। इससे आपको एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो यह लेसन का जो शीर्षक था 20 के दांत, तो इसके लेखक कौन है। बहुत ही आसान सा प्रश्न और लेखक से हरेक वर्ष प्रत्येक वर्ष आपके बीच क्वेश्चन रहते हैं। आप देखे होंगे प्रत्येक वर्ष शीर्षक और लेखक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे
और इस प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं बाबू। इसी तरह से आप लोग को जुड़ना है प्रतिदिन लाइव क्लास से और सभी प्रश्न का जवाब देना है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे का जवाब सही भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। नलिन बिलोचन शर्मा, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए होगा बाबू। 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आप लोग के सामने ये रहा, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? सभी लोग को मालूम है, हम लोग जो कहानी जो पढ़ते हैं वह समाज में हो रहे घटनाओं पर आधारित होती है। उससे हम लोग को सीख कहाया जाता है कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति हमारे समाज में हो रहे हैं, इसे कैसे सुधारा जाना चाहिए। तो हमें कुछ सिखाने के लिए हम लोग कहीं पाठ्यक्रम में ये सभी जोड़ा जाता है। तो यह जो लेसन था, यह अध्याय था 20 के दांत, तो समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है 20 के दांत? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें और बच्चे का जवाब आना शुरू भी हो गया। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास करें बाबू। बिल्कुल ही सही जवाब मध्यम वर्ग अर्थात मध्य वर्ग, मिडिल जो है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, आप लोग हम लोग जो मिडिल क्लास के हैं, ना ज्यादा गरीब और ना ज्यादा अमीर, मिडिल क्लास अर्थात मध्यम वर्ग के समाज की मानसिकता को उजागर करती है यह कहानी बाबू। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? मध्यम वर्ग का। बिल्कुल ही सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है और वीडियो क्वालिटी एवं साउंड क्वालिटी अच्छी से पहुंच रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार इस लाइव क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण खबर हो, चाहे स्कॉलरशिप, रिजल्ट, एग्जामिनेशन, फॉर्म, इससे संबंधित, इससे जुड़ी हर छोटी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर बजाएं, ताकि आप तक सभी जो टॉपिक है उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बताइए 20 की दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें और इस प्रश्न में भी जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल ही सही जवाब होगा बाबू मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोध को उजागर करती है? बताइए 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? जो अंदर विरोध चलती है उसको उजागर करती है बाबू 20 के दांत कहानी। बताइए। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें। बिल्कुल ही सही जवाब है बाबू, क्योंकि मध्यम वर्ग के ही मानसिकता को उजागर करती है और इसका भी प्रश्न वही होगा बाबू, मध्यम वर्ग, मध्य वर्ग। बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग दे रहे थे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन ए। बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग दे रहे थे। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता का कौन सी भाषा थे? अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म से कौन भाषाई थे, कौन भाषा बोलते थे जन्म से? पूछ रहा नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे? मगही, हिंदी, भोजपुरी या संस्कृत? और ध्यान देंगे यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कर 7 के जगह 6 हो गया है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, इस प्रश्न का जवाब देंगे। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग सभी प्रश्नों में दिखाएंगे अपने जोश और उमंग को। बहुत बढ़िया। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे? कौन सी भाषा भाषी थे? बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है बाबू भोजपुरी। नलिन बिलोचन शर्मा जी
जन्मता भोजपुरी भाषा भाषी थे। ऑप्शन डी होगा बाबू, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? सभी बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था बाबू? बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग देते हैं और बहुत जल्द प्रयास करते हैं। इसी तरह से प्रयास करना है। बहुत बढ़िया बाबू। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? पटना में हुआ था बाबू। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन सी होगा बाबू, पटना। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे उसी स्पीड में, उसी उमंग के साथ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी लोग जानते होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देंगे बाबू। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बाबू, बहुत बढ़िया। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ही सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन डी। बिल्कुल ही सही प्रयास आप लोग करते हैं। इसी तरह से आप लोग सभी प्रश्न का उत्तर देंगे और उमंग के साथ और जोश और जुनून के साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। चलिए, और लास्ट में हमें बताने का प्रयास करेंगे कि आज की क्लास में आप लोगों का कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ, हमें जरूर बताएंगे अंत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देंगे। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि आप लोग हिंदी में कोई भी अध्याय पढ़ोगे तो उसमें लेखक के बारे में जरूर दिया रहता है। सबसे पहले लेखक के बारे में दिया रहता है, तो आप लोग उसे जरूर पढ़े होंगे और इस प्रश्न का जवाब हमें जरूर बता सकते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था बाबू? बिल्कुल ही सही प्रयास कर रहे हैं। रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा, बिल्कुल ही सही जवाब बाबू, रत्नावती शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन ए। बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग सभी प्रश्न का जवाब देंगे और कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरा आंसर गलत हो जाता है। तो बाबू, आपका आंसर गलत हो जाता है तो आप उसे सुधार सकते हैं अगली बार, मगर बोर्ड एग्जाम में गलत होगा तो उसे आपको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप लोग प्रयास जरूर करेंगे आंसर देने का। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, सभी लोग बताएंगे MA किस विश्वविद्यालय से किया था, किस यूनिवर्सिटी से किया था बाबू? सभी लोग बताएंगे। लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है बाबू, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? तो पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी से, PU से। पटना यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में PU भी कहते हैं, तो याद रखेंगे। लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया थे? तो पटना विश्वविद्यालय से। बिल्कुल ही सही जवाब होगा बाबू। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं काफी बच्चे जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास से, मगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए बाबू। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और अंत में इस वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास का लाभ उठा सके और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सके। तो इसी के साथ इस प्रश्न का जवाब देंगे। नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी बाबू? नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर देंगे। और आप लोग को मालूम है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण 2 दिन से आप लोगों के बीच क्लास नहीं हो रही थी, और आज की क्लास हम लोग पूरे तैयारी से लेकर आए हैं। आज की क्लास में आप लोगों को वीडियो क्वालिटी एवं साउंड क्वालिटी बिल्कुल ही सही मिल रही होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अगर मिल रही है तो सभी बच्चे ओके जरूर लिखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है वीडियो एवं साउंड में तो सभी बच्चे ओके लिखेंगे, ताकि हम समझ सके कि आज का क्लास बिल्कुल ही शानदार तरीके से चल रहा है आप लोग के बीच। बहुत बढ़िया, ओके आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप लोग। चलिए, तो इस प्रश्न का जवाब देंगे। नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी बाबू? बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करते हैं, सभी बच्चे इसी तरह से मेहनत करेंगे। नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी बाबू? 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी में, याद रखेंगे 1961 ईस्वी में। बिल्कुल ही सही जवाब होगा बाबू, 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन जी की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे। अगर किसी को आलोचना करते थे तो नलिन विलोचन शर्मा जी किस शैली को अपनाते थे। पुरातन शैली, आधुनिक शैली, काव्य शैली या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे जवाब देंगे कि आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे। वे अर्थात नलिन विलोचन शर्मा जी। सभी बच्चे जवाब देंगे। आप लोग इसी तरह से मेहनत करेंगे बाबू, हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना जल्दी और सही सही जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से मेहनत करना है बाबू और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। बिल्कुल ही आप लोग सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। आधुनिक शैली, आलोचनाओं में वे आधुनिक शैली को अपनाते थे। आलोचनाओं में वे आधुनिक शैली को अपनाते थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है बाबू ऑप्शन बी, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। आलोचकों के अनुसार, जो आलोचक थे उनके अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण अज्ञे जी या नलिन विलोचन शर्मा जी। सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के बीच है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किन कविताओं से हुआ है। लग रहा है आप लोग के बीच अब वह उमंग नहीं रहा। सभी बच्चे दिखा दें और इस प्रश्न का जल्दी से जवाब देंगे। हम देखना चाहते हैं कौन कौन बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। बिल्कुल ही आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो सभी बच्चे इस प्रश्न का जवाब देंगे। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बाबू बिल्कुल ही सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम यह जो पाठ पढ़ रहे हैं, जिस पाठ का हम डिस्कशन कर रहे हैं वह विष के दांत हैं, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो इस प्रश्न में जो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न है इनसे रिलेटेड हैं। मगर बोर्ड एग्जाम में आपको यह ध्यान देना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको किसी खास अध्याय से नहीं रहेगा, पूरे अध्याय पूरे चैप्टर को मिलाकर रहेगा। इसलिए इस बात पर ध्यान देंगे कि यह जो क्वेश्चन है, यह प्रश्न है किससे संबंधित है। नलिन विलोचन शर्मा जी से संबंधित है। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। नलिन विलोचन शर्मा जी। बिल्कुल ही सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन डी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग माता के नाम जाने थे, अब सभी बच्चे पिता का नाम बताएंगे। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, सभी बच्चे बताएंगे। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, बताइए बाबू। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देंगे। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। बहुत बढ़िया। रामा अवतार शर्मा। बिल्कुल ही आप लोग सही प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे बाबू। रामा अवतार शर्मा ऑप्शन डी, बिल्कुल ही सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी, बिल्कुल ही सही जवाब बाबू। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें बाबू। आप लोग के लिए हम डेली लाइव क्लास लेकर आते हैं। ज़्यादा इमरजेंसी होती है तभी आप लोग के बीच क्लास लेकर नहीं उपस्थित होते हैं, मगर हम प्रयास करते हैं कि आप लोग के बीच क्लास को जरूर लेकर आएँ। इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक। और जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार इस लाइव क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। और ऐसा प्रश्न आप लोग देख चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न का सभी बच्चे जवाब देंगे सही सही। जो बच्चे आज के लाइव क्लास में शुरू से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल ही सही आएगा, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं पहले। इसलिए सभी बच्चे जवाब देंगे कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हम लोग पहले मध्य वर्ग रहता था, जहां पर आपको ऑप्शन को चेंज कर दिया गया। बिल्कुल ही सही आप लोग प्रयास करें। मध्यम वर्ग, हम आपको चर्चा भी किए थे, मध्य अर्थात मध्यम। तो आप लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो आप एक भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ समझे बाबू।
तो विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग के। बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन सी। इसी तरह से आप लोग मेहनत करेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की मोटर कार थी। कौन सी मोटर कार थी सेन साहब की? बहुत ही मजेदार कहानी थी बाबू। जैसे ही इनका नाम आता है अंदर से खुलखुली आ जाती है, मजा आता है इस कहानी को सुनने और पढ़ने में। बहुत ही आनंददायक और सीखने वाली कहानी है विष के दांत। तो सभी बच्चे जवाब देंगे सेन साहब की मोटर कार थी। अगर आप लोग पूरी कहानी को पढ़ें अच्छी तरह से तब बिल्कुल ही सही जवाब, और एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे आप एग्जाम में, हमें पूर्ण विश्वास है। तो सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर स्टीमल इंड। बहुत बढ़िया बाबू, स्टीमल इंड सेन साहब की मोटर कार थी। स्टीमल इंड बिल्कुल ही सही जवाब आएगा बाबू, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन ए स्टीमल इंड। सेन साहब की मोटर कार स्टीमल इंड थी, बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। हिंदी का प्रश्न बिल्कुल ही आसान रहते हैं बाबू, बस थोड़ा सा कहानी को ध्यान से सुन लीजिए और पढ़ लीजिए, आप आसानी से सभी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। उसी के साथ बाबू इस प्रश्न का जवाब देंगे कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? बिल्कुल ही सही जवाब आना चाहिए और आप लोग प्रयास भी अच्छा कर रहे हैं। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? किस रंग की थी बाबू? बहुत बढ़िया, काली, काली रंग की थी बाबू। किस रंग की थी? काली रंग की थी, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? सेन साहब की कितनी बेटियां थीं बाबू? सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? सभी बच्चे बताएंगे क्योंकि बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? सेन साहब की कितनी बेटियां थी बाबू? तो सेन साहब की 5 बेटियां थीं। सेन साहब की 5 बेटियां थीं बाबू, बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा था। ऑप्शन डी सही होगा बाबू, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। सेन साहब की कितनी बेटियां थीं? तो 5 बेटियां थीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और इस क्लास के अंत में इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे ताकि जो भी स्टूडेंट्स आज के लाइव क्लास में नहीं जुड़े थे वे भी जुड़ सके और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सके। तो सभी बच्चे बताएंगे किससे मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से या सेन साहब की पुत्रियों से? सभी बच्चे जवाब देंगे कि किससे मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था बाबू। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही हंसने वाला प्रश्न है बाबू। इससे आप पढ़ेंगे तो अंदर से हंसी भी आ जाती है, इसलिए सभी बच्चे जवाब देंगे किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? कोई खतरा नहीं बाबू। सेन साहब की पुत्रियों से बहुत ही सीधी सादी थी। सेन साहब की पुत्रियों से मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन डी होगा बाबू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की जो 5 पुत्री थी उनमें से एक कौन थी बाबू? आरती, भारती, गायत्री या बंटी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, कौन थी बाबू? तो आरती। सेन साहब की 5 पुत्री में से एक आरती थी बाबू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल ही सही जवाब होगा बाबू, ए होगा। बहुत बढ़िया। और आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस लेसन में हम अभी 2 क्लास और लेंगे, 2 क्लास और लेंगे, चाहे प्रयास करेंगे बाबू अगली क्लास में हम पूरे प्रश्न को आप लोग के बीच रखें। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह से डेली लाइव क्लास में जुड़े और कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ इसे बताना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन इसी चैनल पर इसी समय से हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे जरूर घर पे और बेहतर तैयारी करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से मेहनत करना है
और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर और प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और मैट्रिक एग्जाम को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको विषय बाय विषय अलग अलग प्ले लिस्ट दिखाई देगा मैट्रिक एग्जाम में। उसमें आपको जिस विषय की प्रैक्टिस करना है उस पर क्लिक करें और बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करें। तो सभी बच्चे को आज के क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप लोग से। गुड नाइट, शुभ रात्रि।